बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव इतना शांत था कि रात में झिंगुरों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक पुरानी झोंपड़ी में 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ चुका था। घर की पूरी जिम्मेदारी बहन पर ही आ गई थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका मन इतना साफ था कि जो भी उसे देखता उसके चेहरे की शांति महसूस कर लेता। वो सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, भाइयों के लिए खाना बनाती और खेतों में काम करने निकल जाती। रात को जब सभी भाई थककर लौटते, गौरी उनके पैर दबाती और कहती, भगवान करे मेरे भाई हमेशा खुश रहें। गांव में कुछ लोग कान भरने लगे। इतने भाई और एक ही लड़की, जरूर इस घर में कुछ छुपा होगा। कहते हैं ऐसी लड़कियों के नसीब में धन होता है। पहले भाइयों ने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उनके दिमाग में घर करने लगीं। सबसे बड़ा भाई अक्सर सोचता, अगर सच में कुछ हुआ तो हमें इसे बांटना पड़ेगा। दूसरा भाई बोला, अगर गौरी ना हो तो सब हमारा होगा। गौरी ये सब नहीं जानती थी। वो तो अब भी भाइयों के लिए भगवान से दुआ करती थी। अगले दिन 7 भाई और गौरी जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। धूप कम होने लगी, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। गौरी ने कहा, भैया यहां से वापस चलें, थोड़ा डर लग रहा है। सबसे बड़ा भाई बोला, डरपोक मत बनो, पूजा यहीं होती है। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले भाइयों के चेहरे बदल चुके थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, भैया क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ ही पलों में उसका विश्वास टूट चुका था। उस दिन जंगल ने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसे वो भी भूल नहीं पाया। तेज हवा चली, पेड़ों की पत्तियां कराहने लगीं। जहां गौरी की अंतिम सांस टूटी थी, वहां हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। कहा जाता है, जब विश्वास के साथ विश्वासघात होता है तो आत्मा भटकती नहीं, जागती है। गौरी की आत्मा जाग चुकी थी। वो अब मासूम बहन नहीं थी, वो सवाल बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद 7 भाई गांव छोड़कर पुणे चले गए। नई जगह, नया काम, नया जीवन। उन्हें लगा अब सब पीछे छूट गया। लेकिन कुछ चीजें पीछे नहीं छूटती। पहली रात उनके कमरे में अजीब सी ठंडक थी। दूसरी रात किसी के चलने की आवाज आई। तीसरी रात दरवाजा अपने आप खुल गया। सफेद साड़ी कमरे के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में वो दर्द जो जिंदा इंसान नहीं रख सकता। सबसे छोटा भाई कांपते हुए बोला, दीदी? लड़की मुस्कुराई। वो मुस्कान सीने के आर पार चली गई। एक एक कर सभी भाइयों को अपनी गलती याद आने लगी। गौरी की आवाज गूंजी, भैया क्या मैंने कभी बुरा चाहा था? आखिरी सुबह सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो जो दृश्य दिखा वो किसी ने नहीं भुलाया। 7 भाई फर्श पर पड़े थे। आंखें खुली थीं पर सांस नहीं थी। दीवार पर कुछ लिखा था, रिश्ते अगर भूख बन जाएं तो आत्माएं भी भूखी लौटती हैं। आज भी पुणे के उस इलाके में लोग कहते हैं, अगर रात को किसी बहन की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो लौट आती हैं।